नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है नए वीडियो में। दोस्तों आज का जो वीडियो है एक बार फिर से बकरी पालन से रिलेटेड रहने वाला है और वैसे लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जो कि बकरी पालन करना चाहते हैं, बकरी पालन के बिजनेस में आना चाहते हैं। दोस्तों बकरी पालन स्टार्ट करने से पहले हर किसी के मन में एक सवाल होता है कि हम कौन से बकरी का नस्ल का चुनाव करके उसका फार्मिंग करें, क्योंकि दोस्तों बकरी पालन में सही नस्ल की बकरियों का चुनाव करके ही आप एक सक्सेसफुल बकरी पालक बन सकते हैं, अन्यथा आप बर्बाद भी हो सकते हैं। तो दोस्तों इसी से रिलेटेड आज का हमारे वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम दो ऐसे बकरियों के नस्ल के बारे में बात करेंगे जिसकी आज के समय में बहुत जोरों शोरों से फार्मिंग की जा रही है। दोनों के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे और साथ ही साथ एक दूसरे से तुलना भी करते चलेंगे कि कौन किसमें बेहतर है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आज जो दो नस्ल के बारे में हम लोग बात करेंगे वो दो नस्ल कौन कौन से हैं। तो दोस्तों सबसे पहला हमारा नस्ल है वो है ब्लैक बंगाल और दूसरा हमारा है सिरोही। यही दो नस्ल के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो दोस्तों ये दो नस्ल के बारे में बात करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमने इससे पहले भी दो बकरियों के बारे में हमने डिटेल में बात किया है, दोनों का कंपैरिजन भी किया है। दो हमारे जो क्षेत्रीय नस्ल की बकरियां हैं ब्लैक बंगाल और बर्बरी, दोनों के बारे में हमने डिटेल में बात किया है। तो वो वीडियो अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो जा करके हमारे चैनल पर देख सकते हैं। साथ ही साथ हमने उस वीडियो का जो लिंक होता है हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से भी आप जा करके देख सकते हैं। तो चलिए आज के टॉपिक पे वापस आते हैं। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे सबसे पहले कि हम इनको कैसे पहचानेंगे। पहचान की अगर हम बात करें तो आप इनको दो तरीके से पहचान सकते हैं। पहला है इनको शारीरिक रंग से आप पहचान सकते हैं, दूसरा इनकी शारीरिक बनावट से। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं शारीरिक रंग से। शारीरिक रंग की अगर हम बात करें तो ब्लैक बंगाल आपको काला सफ़ेद या काला प्लस सफ़ेद या फिर सफ़ेद प्लस भूरा में आपको देखने को मिल सकती है। वहीं अगर हम सिरोही की बात करते हैं तो आपको ये बादामी प्लस भूरा कलर में आपको देखने को मिल सकती है। वहीं अगर शारीरिक बनावट से हम बात करें तो ब्लैक बंगाल के पूरे शरीर पर छोटे छोटे बाल होते हैं। वहीं अगर हम कान की बात करें तो इसका कान सीधा होता है, यानी कि ज़मीन से पैरेलल होता है इसका कान। वहीं अगर हम और कुछ शारीरिक बनावट से बात करें तो इसका किसी जो बकरी में इसको दाढ़ी भी देखने को मिल सकती है। वहीं अगर हम सिरोही की बात करते हैं शारीरिक बनावट से तो इसके पूरे शरीर पर घना बाल होता है। वहीं इसका कान की अगर हम बात करें तो इसका कान जो होता है लंबा कान होता है, कहीं कहीं इसको लंबा कान वाला बकरी भी कहा जाता है। वहीं अगर हम इसकी तीसरी शारीरिक बनावट की बात करते हैं तो इसके गले के नीचे दो मांसल कलगी लटकता हुआ रहता है और इसी के कारण कहीं कहीं लोग इसको घंटी वाली बकरी भी कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि हमारे जो नस्ल हैं वो कितने समय के बाद वयस्क होते हैं, यानी कितने समय के बाद आप इसको क्रॉस करा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ब्लैक बंगाल की। ब्लैक बंगाल की अगर हम बात करें तो ये मात्र 10 महीने में वयस्क हो जाती है, यानी ब्लैक बंगाल को आप 10 महीने के बाद क्रॉस करा सकते हैं। वहीं अगर हम सिरोही की बात करते हैं तो ये 16 महीने ले लेती है वयस्क होने में, यानी कि सिरोही के आप 16 महीने के बाद ही क्रॉस करा सकते हैं। अगर आप इसका जो वयस्क होने का समय उससे पहले क्रॉस कराते हैं तो उसका रिजल्ट ये होता है कि या तो बच्चा की मोर्टेलिटी हो जाती है जन्म के बाद, या तो फिर जो मदर है उसकी भी मोर्टेलिटी हो सकती है। तो कृपया आप इसका ध्यान दें, इनका जो वयस्क होने का समय है उससे पहले क्रॉस ना ही कराएं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि प्रति बयान औसतन बच्चा कितना देती हैं ये हमारे जो नस्ल हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ब्लैक बंगाल की। ब्लैक बंगाल की अगर हम बात करें तो ये प्रति बयान औसतन 3 बच्चे देते हैं। वहीं अगर हम सिरोही की बात करें तो ये प्रति बयान औसतन मात्र 1 बच्चे ही देते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि बच्चा देने के बाद हीट में आने का जो समय होता है वो कौन से ब्रीड में कितना समय होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ब्लैक बंगाल की। ब्लैक बंगाल की अगर हम बात करें तो ये बच्चा देने के बाद 15 से 18 दिनों के बाद फिर से हीट में आ जाती है। वहीं अगर हम सिरोही की बात करें तो ये बच्चा देने के बाद 90 दिनों के बाद हीट में आती है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि वयस्क का जो वजन होता है वो कितना होता है, यानी ये जो हमारे नस्ल हैं इसमें वयस्क होने के बाद इनका औसतन वजन कितना होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ब्लैक बंगाल की। ब्लैक बंगाल की अगर हम बात करते हैं उसमें भी अगर हम मादा की बात करते हैं तो वयस्क मादा का अगर हम औसतन वजन की बात करें तो इनका 20 से 25 kg होता है। वहीं अगर हम ब्लैक बंगाल की नर की बात करते हैं तो उसका औसतन वजन जो होता है 25 से 30 kg होता है। वहीं अगर हम सिरोही की बात करें, सिरोही नस्ल में औसतन अगर हम इसके मादा के वजन की बात करते हैं तो इसका औसतन मादा का जो वजन होता है वह 40 से 45 kg होता है। वहीं अगर हम इसके औसतन वजन नर की बात करें तो इसका जो वजन होता है वो 65 से 70 kg होता है।
तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि इसका मांस का जो स्वाद होता है वह कैसा होता है। दोस्तों जो बकरी पालन है वो सबसे ज़्यादा मांस के उत्पादन के लिए ही किया जाता है। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि इसका मांस का स्वाद कैसा होता है, कौन से नस्ल का। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ब्लैक बंगाल की बात करते हैं। तो ब्लैक बंगाल की अगर हम बात करें तो इसका मांस का जो स्वाद होता है वो सर्वोत्तम होता है, यानी सबसे अच्छा जो मांस का स्वाद होता है वो ब्लैक बंगाल का ही होता है, इसीलिए ये प्रथम स्थान पर है। वहीं अगर हम सिरोही की बात करें तो सिरोही का जो मांस का स्वाद होता है वो कुछ खास अच्छा नहीं होता है, इसलिए ये तीसरे स्थान पर, तीसरे या चौथे स्थान पर भी आप इसको रख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि हमारे जो आज के नस्ल हैं उसमें कौन सी नस्ल औसतन कितना दूध देती है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ब्लैक बंगाल की। ब्लैक बंगाल की अगर हम बात करें तो ये बच्चा को पीने जितना ही दूध देती है, यानी कि ये जितना भी दूध देती है वो इतना दूध का मात्रा नहीं रहता है जितना कि इसका बच्चा पी सके। वहीं अगर हम सिरोही की बात करें तो सिरोही का औसतन जो दूध देने की क्षमता है वो 1 से 1.5 लीटर सुबह शाम, यानी 1 से 1.5 लीटर सुबह और 1 से 1.5 लीटर शाम ये दे सकती है। चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो नस्ल है वो मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं, यानी मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ब्लैक बंगाल की बात करें तो ब्लैक बंगाल आपको बिहार, बंगाल, आसाम, झारखंड और उत्तर प्रदेश इन जगह पे आपको ये देखने को मिल सकती है। वहीं अगर हम सिरोही की बात करें तो ये राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है सिरोही, मुख्य रूप से ये वहीं पाया जाता है और राजस्थान, यानी कि राजस्थान में मुख्य रूप से पाया जाता है। हालांकि इसकी फार्मिंग आजकल हमारे जो पूरे भारतवर्ष है उसमें किया जा रहा है विभिन्न जगह पे। तो दोस्तों हमने ये दोनों नस्ल के बारे में डिटेल में बात किया और दोनों का एक दूसरा से कंपैरिजन भी किया। अगर आपको लगता है कि हमने कोई पॉइंट छोड़ दिया है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपके कमेंट्स को आंसर देने का। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे बर्बरी और सिरोही के बारे में, दोनों का कंपैरिजन करेंगे। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको काफ़ी मदद करेगा एक सही नस्ल की चुनाव करके एक सफल बकरी पालक बनने में। दोस्तों हम इसी तरह की वीडियो इस चैनल पर लेकर आते रहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप लाइक भी कर सकते हैं। मिलते हैं जल्दी ही किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।